पीरियड्स में रनिंग करनी चाहिए या नहीं? फिजिकल वाले दिन अगर पीरियड्स हो गए तो क्या करेंगे? हेलो बहनों, कैसी हो आप लोग? मैं हूँ शीतल और शीतल हसल्स में आपका स्वागत है। अगर आप फौज पुलिस की तैयारी कर रहे हो ना, तो ये चैनल आपके लिए रामबाण होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल से रिलेटेड आपके ऐसे-ऐसे डाउट्स दूर किए जाते हैं ना, जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो आज का हमारा टॉपिक है कि पीरियड्स में रनिंग करनी चाहिए या नहीं? तो देखो भई, हर फीमेल को ये होता है एंड हर मंथ का ये हमारा प्रोसीजर है। एंड अगर आप फौज पुलिस की तैयारी करते हो तो फिजिकल आप ऑब्वियसली फिजिकल की प्रिपरेशन कर रही होंगी। ऐसे में हमारा एक सबसे बड़ा डाउट जो कि हर मंथ हमारे माइंड में आता है कि पीरियड्स में रनिंग करें या नहीं करें। तो देखो भाई, सभी की बॉडी अलग अलग होती है फीमेल्स की। किसी को बिल्कुल भी पेन नहीं होता, चाहे वो कितनी रनिंग कर ले, वर्कआउट कर ले, बिल्कुल पेन नहीं होता। एंड किसी किसी की इतनी हालत खराब हो जाती है, किसी को सर में दर्द होता है, किसी को पेट में दर्द होता है, किसी के घुटनों में दर्द होता है, किसी के पैर भड़कते हैं, ठीक है, किसी को उल्टियां भी आ जाती है। तो सभी की बॉडी एकदम अलग होती है। लेकिन मैं बोलूंगी कि फर्स्ट डे किसी को भी रनिंग नहीं करनी। फर्स्ट डे आपको लेना है पूरा रेस्ट। जी हाँ, तो अब जिनको पेन नहीं होता ना, वो हमेशा रनिंग करती है, वो पीरियड्स में भी रनिंग करती है। लेकिन मैं उनको बोलूंगी कि नहीं बहन, रनिंग नहीं करनी, फर्स्ट डे बिल्कुल रेस्ट। एंड कई बार जो होता है कि हम अपने जुनून पे भी ले जाते हैं कि भाई हमारा फिजिकल नजदीक है, हमें अपना जुनून दिखाना पड़ेगा, साहस दिखाना पड़ेगा। वो बेचारी परेशान होती रहती है, फिर भी रनिंग करती है, वर्कआउट करती है, ठीक है। तो फर्स्ट डे किसी को भी रनिंग नहीं करनी, क्योंकि देखो ड्यूरिंग दिस पीरियड फर्स्ट डे हमारा जो बॉडी में बहुत सारे चेंजमेंट आते हैं। हमारी जो वेजाइना की वॉल है वो ब्रेक होती है, उसकी वजह से हमें ब्लीडिंग होती है एंड हार्मोनल चेंजेस भी हमारे काफ़ी होते हैं इस ड्यूरेशन में। तो जो फर्स्ट डे है ना, उसमें आपको बिल्कुल भी रनिंग नहीं करनी। फर्स्ट डे एकदम रेस्ट लेना है, वरना यार बाद में आपको इतनी इंजरी आ सकती है। बेशक रनिंग के टाइम पे आपको बिल्कुल भी पेन ना हो, जिनको नहीं होता, लेकिन बाद में आपको इतनी ज़्यादा इंजरी आ सकती है ना आपके पेट के अंदर, बाद में आफ्टर मैरिज, जब आपका प्रेगनेंसी का जो टाइम होगा, तो आपको ऐसी-ऐसी बीमारियाँ निकल के आएँगी। एंड इस रनिंग के टाइम पे भी आपने कर ली, उसके बाद आपको इतनी जो है अंदरूनी चोट जिन्हें बोलते हैं ना, पेट की नस दिख गई या फिर अंदरूनी चोट, क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट हमारे जो अंग हो जाते हैं इस टाइम पे, ठीक है? ऐसी आपको इंजरी आ सकती है। मैंने खुद देखा यार अपने सामने कि उन्हें 15-20 दिन तक का रेस्ट लेना पड़ सकता है। एंड कई बार तो ऑर्गन्स भी खराब हो जाते हैं। तो जोश से नहीं मेरी बहनों, होश से काम लेना पड़ेगा, ठीक है? अब इस वीडियो में आपको बता दूँगी कि कैसे आपकी कंसिस्टेंसी भी ब्रेक ना हो, क्योंकि ज़्यादा दिन अगर हम ब्रेक ले लेते हैं, तो हमारी कंसिस्टेंसी ऑब्वियसली ब्रेक हो जाती है। इसलिए भी हमें ड्यूरिंग पीरियड्स अपनी रनिंग चालू रखते हैं कई लोग, ठीक है? तो देखो फर्स्ट डे आपकी कैसी भी बॉडी टाइप है, आपको एकदम फुल रेस्ट लेना है, बिल्कुल भी ग्राउंड में नहीं जाना। नाउ सेकंड डे आपको क्या करना है, जाना है ग्राउंड में और हल्की-हल्की वॉक करके आना है। कम से कम 2-3 किलोमीटर आपको वॉक करनी है, स्लो। अब देखो ये आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है, आपको ज़्यादा पेन हो रहा है या कम। अगर आपको कम पेन हो रहा है तो आप फास्ट-फास्ट वॉक करिए। एंड ज़्यादा पेन हो रहा है तो आपको उठ के जाना पड़ेगा यार, हिम्मत दिखानी पड़ेगी। सेकंड डे आपको नॉर्मल वॉक करनी है, देन उसके बाद करनी है कुछ स्ट्रेचिंग, जो हम रनिंग के बाद करते हैं, वो आपको नॉर्मल स्ट्रेचिंग करनी है, हैवी वर्कआउट फिर भी नहीं करना, ठीक है? एंड कुछ होते हैं हमारे जो पीरियड से रिलेटेड जो हमारे योगासन होते हैं, जैसे कैट काउ पोज़ हो गया, बालासन हो गया, बटरफ्लाई पोज़ सबसे बेस्ट है। ये आपको योगासन करने हैं सेकंड डे। नाउ थर्ड डे आपको करना है थोड़ी-थोड़ी जॉगिंग। ग्राउंड में जाना है, आपको एकदम लाइट जॉगिंग करनी है, स्लो जॉगिंग करनी है। 2 चक्कर 3 चक्कर जितना आपसे लगे, एकदम स्लो आपको करना है, फास्ट बिल्कुल भी नहीं करना। इससे क्या होगा कि आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होगी। क्योंकि अगर आप एकदम से छोड़ दोगे ना 3 दिन, तो फिर बाद में आपको एकदम स्टार्टिंग करना पड़ेगा ना, आपका साँस भी बहुत फूलेगा, है ना? तो आपको थर्ड डे करना है एकदम लाइट जॉगिंग करनी है एंड साथ में करनी है स्ट्रेचिंग एंड योगासन, ठीक है? एंड हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ आप इसमें कर सकते हो। हैवी वर्कआउट तो हमें करना ही नहीं है। नाउ 3 दिन आपके कंप्लीट हो गए। तो किसी को क्या होता है कि 3 ही पीरियड होते हैं एंड किसी को 5 दिन भी होते हैं। नाउ अब से आप 3 दिन हमारा जो है मेन होता है ब्लोटिंग का टाइम। सेकंड एंड थर्ड डे का जो मैंने बताया, इसमें आपका क्या होगा कि ब्लोटिंग भी अच्छी होगी, ठीक है? अगर आपको पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है, फ्लो अच्छा नहीं हो पाता, तो ऐसे आप नॉर्मल वॉकिंग एंड जॉगिंग करोगे तो आपका फ्लो अच्छा होगा, ठीक है? एंड आपका कंटिन्यूटी बनी रहेगी वर्कआउट की। नाउ 4th एंड 5th डे भी आपका होता है, तो आपने देखा होगा कि ब्लोटिंग स्लो होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें आप अपनी नॉर्मल रनिंग की साइड जा सकते हो, ठीक है? एंड ऐसे आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी एंड फिर आप अपनी नॉर्मल वर्कआउट की साइड चले जाओगे। तो इस तरीके से आपकी बिल्कुल भी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होगी। आपका जो साँस फूलता है ना आफ्टर रेस्ट, वो भी नहीं फूलेगा। एकदम आप अपने वर्कआउट में रेगुलर रहोगे, ठीक है? तो देखो भई, जोश से नहीं, हमें होश से काम लेना होता है। देखो भई, बहुत सारी ऐसी शेरनी होती है भई, हिम्मत करती है एंड जो ड्यूरिंग पीरियड्स भी प्रॉपर वर्कआउट करती है, फास्ट वर्कआउट करती है, लेकिन नहीं भई, हमें ऐसा रिस्क बिल्कुल नहीं लेना। देखो फीमेल बॉडी बहुत संवेदनशील होती है, ठीक है? भगवान ने हमें ये ऑर्गन्स दिए हैं, ठीक है? हमें इन्हें सँभाल के रखना है बाद तक। इनकी एकदम प्रोटेक्शन करनी है, ठीक है?
दिन एक दिन में कुछ नहीं होने वाला, एक दिन आपको प्रॉपर रेस्ट लेना है, ठीक है? ये गाइडेंस आपको ज़रूर फ़ॉलो करनी है। क्योंकि जिनको पेन नहीं होता, वो पीरियड्स में भी रनिंग कर रही है ना, उनको अंदर-अंदर कुछ ऐसी इंजरी हो जाएगी ना किसी दिन कि पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? तो स्मार्टली आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है? आपने अपनी मम्मी-दादी से भी सुना होगा कि पीरियड्स में ज़्यादा जंप मत करो, उछलो मत, तेज़ मत दौड़ो, ऐसा, ठीक है? तो होता है ये सब कुछ, ठीक है? मैं बता दूँ कि जंप एक्सरसाइज़ तो आपको बिल्कुल करनी नहीं है, साथ में लॉन्ग जंप, हाई जंप ये बिल्कुल भी नहीं करने ड्यूरिंग पीरियड्स, ठीक है? क्योंकि वो ऑर्गन्स हैं वो आपके सॉफ्ट हुए रहते हैं उस टाइम पे, तो उनको सँभाल के एकदम आपको रखना पड़ता है। जो नॉर्मल आपकी एक्सरसाइज़ होती है, थोड़ी स्ट्रेचिंग वगैरह वो आप कर लेना। तो बात आती है कि फिजिकल वाले दिन अगर हमारे पीरियड्स आ गए तो क्या करें? एकदम आपको 100% इसका इलाज बता देती हूँ। सबसे पहली बात तो अगर आप भर्ती की तैयारी कर रहे हो ना तो अभी से अपना जो पीरियड्स है वो ट्रैक करना स्टार्ट कर दीजिए। अब आप बोलोगे कि ट्रैक करके क्या फ़ायदा? हमारा हमेशा उसी सेम डेट पे आता ही नहीं है पीरियड्स, हमेशा डेट चेंज होती रहती है। तो देखो आप 2-3 महीने ट्रैक करोगे ना तो आप पाओगे कि या तो किसी को +2 डेज़ होते हैं, किसी को -2 डेज़ होते हैं, किसी को +5 डेज़ होके आते हैं, किसी को -5 डेज़ आते हैं। जैसे आज आपको 2 तारीख को आया, फिर 4 तारीख को आया, फिर अगले महीने 6 तारीख को आए हैं, तो पता चल जाएगा कि आपके +2 डेज़ रहते हैं, ठीक है? तो जैसे आपकी फिजिकल की डेट आएगी तो आपको पता रहेगा कि हाँ, मेरे फिजिकल के आस-पास तो नहीं है ये पीरियड्स। इन केस अगर आपके पीरियड्स वाले दिन ही या फिर फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे कभी भी आपका फिजिकल है, तो उसका मैं आपका इलाज बता देती हूँ कि अगर आपके पीरियड्स एंड फिजिकल की डेट कोलैप्स कर रही हैं थोड़ी बहुत भी, तो आपको जाना है मेडिकल स्टोर पे या फिर आपका कोई भी फैमिली डॉक्टर है उसके पास जाना है। आपको पिल्स मिल जाएगी, टैबलेट देगा वो, उससे आपके ना पीरियड्स डिले हो जाएँगे। नाउ इस बात पे बहुत सारे कमेंट्स भी आएँगे, तो भई देखो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। मैंने खुद ट्राई करा है, ठीक है? हमारे गाँव में ऑब्वियसली ये थोड़ा-सा भ्रम जो फैला होता है कि पिल्स नहीं लेनी चाहिए, मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, पीरियड्स रुक जाएँगे या फिर फ्लो बिगड़ जाएगा, ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? ये टैबलेट्स बना रखी है साइंटिस्ट ने, ऐसे नहीं बना रखी, ठीक है? डॉक्टर्स ने, बड़े-बड़े डॉक्टर्स ने बनाई है ये। मैंने खुद ट्राई कर रखा है एंड साथ में मैं इतने फिजिकल देने जाती हूँ ना, मैं पूछती हूँ उनसे, ठीक है? मैंने बहुत सारी फीमेल से बात करी है। हमारा एक फिजिकल था चंडीगढ़ पुलिस का, उसमें डोप टेस्ट था, तो हमारे 25 के बैच में से 10 लड़कियों ने पीरियड्स डिले करने वाली टैबलेट ले रखी थी, ठीक है? एंड मैंने उनसे बात करी, कभी कोई प्रॉब्लम आई है? तो किसी को प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है? एंड मैंने भी खुद ये फेस किया है। जिस दिन आप पिल्स लेना छोड़ दोगे ना, नेक्स्ट डे आपका एकदम बढ़िया फ्लो हो जाएगा, ठीक है? तो डरने और घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है, पढ़े-लिखे आप बच्चे हो, ठीक है? एग्ज़ाम क्लियर करके आए हो, ऐसे रूमर्स में नहीं फँसना है। देखो भई, बहुत सारी ऐसी होती है भई, स्ट्रॉन्ग वुमेन्स होती है, शेरनियाँ होती हैं, मैंने फिजिकल में भी देखा है कि पीरियड्स में फिजिकल मार देती हैं, ठीक है? लेकिन यार, इतनी मेहनत से, सालों की मेहनत से पढ़ाई करके हमने एग्ज़ाम क्लियर करा है, हम इस तक पहुँचे हैं फिजिकल के पे, हम 1% भी रिस्क नहीं ले सकते। सोचो फिजिकल के बीच में आपको इतनी तेज़ पेट में क्रैम्प्स हो गए, बहुत तेज़ पेट दर्द हो गया, रनिंग करते टाइम आपका जो पैड है वो इधर-उधर हो जाए, पूरा आप ब्लड में सम जाओ, फिर क्या करोगे? उस टाइम पे हमारा माइंडसेट ऐसे बिगड़ जाएगा, टाइम चला जाएगा फिजिकल का इतनी देर में तो। फिजिकल नहीं क्लियर हुआ 1%, तो यार पूरी ज़िंदगी उसका अफ़सोस रहेगा, तो 1% भी रिस्क नहीं लेना। डिले कर दो यार पीरियड्स, आराम से डिले हो जाएँगे एंड बाद में आराम से बढ़िया फ्लो होगा, बल्कि पहले से अच्छा फ्लो होगा, ठीक है? ऐसा कुछ आपको दिक्कत नहीं आएगी। बस टैबलेट अच्छी वाली ले लेना डॉक्टर से राय। आई होप अब आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा, ओके? एंड इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको फीमेल से रिलेटेड सारे डाउट के सॉल्यूशन मिलेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा स्पोर्ट्स ब्रा से रिलेटेड, जो कि बहुत सारी फीमेल्स का डाउट होता है। तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।